नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग और वहां की मौजूदा हालात पर बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा है। रविवार को दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर अब एक्शन की जरूरत है। उन्होंने केंद्र सरकार के 4 सवाल भी पूछे। केजरीवाल पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने खालिस्तानियों के समर्थन से पंजाब में सरकार बनाई है। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। आज केवल एक ही बात मांग रहा कश्मीरी पंडित कि हमें सुरक्षा का इंतजाम करो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ऐसा लगता है कि 1990 का दौर वापस आ गया है। एक 1990 का दौर था जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित था, और एक अब का दौर है जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित है और इनके पास कोई योजना नहीं है, किसी तरह की कोई योजना नहीं है। जब भी वहां पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है तो मीडिया में आने लगता है गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार? अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। योजना क्या है तुम्हारे पास? प्लान क्या है तुम्हारे पास? प्लान बताओ देश को। आज इस मंच से हम 4 मांग करते हैं। सबसे पहले भाजपा की केंद्र सरकार पूरे देश के सामने प्लान रखे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं और हमारी फौज के लोगों को शहीद होने से, उनके कत्लेआम को, उनके नरसंहार को रोकने की क्या योजना उनके पास है? क्या प्लान है आपका क्या एक्शन प्लान है? देश के सामने रखो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बताओ कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पूरा देश जानना चाहता है तुम्हारे पास कुछ प्लान है कि नहीं है। दूसरी चीज, ये बॉन्ड कैंसिल किया जाए। कश्मीरी पंडितों के साथ जो तुमने बॉन्ड साइन किया, ये बॉन्ड कैंसिल किया जाए। तीसरी चीज, इनकी आज जितनी भी डिमांड है, कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी जितनी भी डिमांड है वो सारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। और चौथी बात, इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अब और दूसरा, कोई भी कश्मीरी पंडित का वहां पे कत्ल नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में किया क्या है? अरविंद केजरीवाल जी तो सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते रहे। कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार को तो मानते ही नहीं है। वो तो ऐसे हैं जो खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन लेकर पंजाब में सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। दिल्ली और पंजाब की सरकारों में भ्रष्ट मंत्रियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप प्रश्नों का उत्तर तो दे नहीं पाते। 10 सवाल भारतीय जनता पार्टी ने आपसे पूछे थे, एक का उत्तर आप नहीं दे पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के समय तक कश्मीर की आवाज उठाई तो भाजपा ने उठाई है। 370-35 से मुक्ति दिलाई मोदी सरकार ने दिलाई है। चहुमुखी विकास जम्मू कश्मीर का किया तो मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में किया है। आतंकवादियों से मुक्ति दिलाने का काम मोदी सरकार ने उस दिशा में कदम उठाए हैं। आप पहले अपने जो करप्ट मंत्री हैं उनको बाहर निकालिए, हमारे 10 सवालों का जवाब दीजिए, दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ कीजिए, उसके बाद आप सवाल उठाइए। बीजेपी से सस्पेंड किए गए पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने रविवार को कहा कि उनका इरादा किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। जिंदल ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने व उन पर हमले करने वालों से सवाल पूछते हुए उन्होंने एक सवाल उठाया था और उनका किसी समुदाय से जुड़े लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। इसमें आपने बयान जारी कर ये कहा है कि पार्टी सभी धर्मों का हमारे सम्मान करती है और पार्टी किसी जो आपने जो मैंने इसमें बड़ा एक लिखा है, मैंने 1:40 के आसपास वो ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि हम सब वाकई में जो हम करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल उन मानसिकता वालों से था मेरा जो कि लगातार भगवान श्री राम, माँ सीता, माँ जानकी, प्रभु
ब्रह्मा जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, माँ सरस्वती के बारे में, माँ गायत्री के बारे में अनाप शनाप अनर्गल बातें लिख रहे हैं। मैंने उनसे ऐसी मानसिकता से जो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उनसे मैंने एक सवाल पूछा था। उसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, और इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के साथ हैं, और हमको कोई नफरत ना दे, हम भी किसी को नफरत नहीं देना चाहते। भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर अब मुस्लिम देशों की भी नाराजगी सामने आने लगी है। कुवैत, ईरान, सऊदी अरब ने नुपुर शर्मा के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। कतर और कुवैत के बाद ईरान ने भी भारतीय राजदूत को तलब कर इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बीती रात को पंजाब मोगा पुलिस ने फिर हरियाणा के फतेहाबाद में दस्तक दी, जिसमें पुलिस ने CIA की मदद से जिले के गांव मूसेवाली के देवेंद्र उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया है। मूसेवाला हत्याकांड में फतेहाबाद से तीसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले पुलिस बिरडाना से पवन व नसीब को काबू कर चुकी है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन की कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की टीमें छापेमारी कर रही है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ ही हवाला ऑपरेटर्स के कई ठिकानों पर भी ED छापेमारी कर रही है।